बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के चिकन करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन करेले बनाना बहुत ही आसान है और बनते भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो करेले सीज़न में है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे चीज़ें। मैंने चिकन लिया है हाफ़ kg और यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। हाफ़ kg मेरे पास करेले हैं, इनका यूज़ करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया है, इनका भी यूज़ करेंगे। और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चिकन को सबसे पहले हमें रेडी करना है। तो चिकन को रेडी करने के लिए मैं ये स्पाइस यहाँ पे यूज़ करूँगी। नमक यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास। 1 टेबलस्पून भर के लिया धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत मेरे पास। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च का यूज़ करूँगी मैं और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। स्पाइस की मिकदार अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चिकन करेले के तीसरे स्टेप में जो चीज़ें यूज़ होंगी सबसे लास्ट में, इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इस तरह से मैंने इन्हें रफली कट करके रख लिया हुआ है। 4 छोटे साइज़ की प्याज थी, इन्हें भी मैंने बारीक स्लाइसेस में इस तरह से कट किया हुआ है। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अनारदाना लिया था, अच्छी तरह से इसे धो के इस तरह से पीस के मैंने इसे रख लिया हुआ है। थोड़ा सा धनिया यूज़ करेंगे और 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, इन्हें बारीक स्लाइस में कट करके इसका भी यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बर्तन लिया है, इस तरह से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। पौना कप मैं इसमें ऑयल का यूज़ करूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, करेलों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट किया था और इसे मैंने नमक लगा के 1 चम्मच भर के नमक लगाया। 1 से 1.5 घंटा मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया था और फिर बाद में जब करेलों ने खूब पानी छोड़ दिया, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे मल मल के धोया। 3 से 4 दफ़ा पानी से मैंने इसे धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये बिल्कुल ड्राई करेले हैं। इस तरह से करेले जब आप ड्राई करके फ्राई करेंगे तो बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ मैं ये करेले इसमें डाल देती हूँ। करेलों को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा लाइट सा कलर जब इस पर आने लगे तो हमें करेले को निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं इनको फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, करेले हमारे देखिए 5 से 6 मिनट में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही लाइट सा भी कलर इनके ऊपर आया, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, करेले मैंने निकाल लिए हैं फ्राई करके। तो उसी ऑयल में हमने ये प्याज डाल देनी है। 2 से 3 मिनट तक मैं प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज का बहुत ज़्यादा कलर हमें चेंज नहीं करना, हमें हल्का सा बस इसके ऊपर जब कलर आना शुरू हो जाएगा तो मैं वहाँ पे इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो 1 बाय 1 मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें मज़ीद इसको कलर नहीं देना। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं बताना भूल गई थी आपको, तो ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, अदरक लहसुन भी हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब यहाँ पे बारी आती है चिकन ऐड करने की। तो ये भी मैंने डाल दिया है। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसे भी फ्राई करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, टमाटर मैंने डाल दिए, अच्छी तरह से मिक्स करी है। तो यहाँ अब बारी आती है इसमें स्पाइस डालने की। तो जो स्पाइस मैंने आपको दिखाए थे वो सारे के सारे इस तरह से इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इन स्पाइस को भी हमें मिक्स कर लेना है। स्पाइस डाल के भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी मैं ताकि मसाले जले नहीं और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला देना। तो यहाँ हमें थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इसको भूनना है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास पानी था, ये मैंने डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कवर कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें 15 मिनट के लिए चिकन को पका लेना है ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो गए थे इस तरह से कवर करते मुझे चिकन को पकाते हुए। तो फ्लेम को थोड़ा सा अब मैं बढ़ा लूँगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें चिकन को भून लेना है। यहाँ पे देखिए पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है।
तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ करेले। यहाँ पे साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक स्लाइसिस में कटी हुई प्याज। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे टमाटर, अनारदाने का पेस्ट, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा धनिया डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दी। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। दोबारा से हमें यहाँ फ्लेम को लो पे रखते हुए 15 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे हम दम पे रख देंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। 15 से 20 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे कवर करके मुझे इन्हें पकाते हुए। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। हमारे प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन करेले रेडी हो चुके हैं। मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़े के हमारे बहुत ही डिलीशियस चिकन करेले रेडी हो चुके हैं और जिन्हें मैंने बहुत ही इजी वे में रेडी किया। तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही मज़े के ये चिकन करेले की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।